नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज पर हेडलाइंस। बिहार में लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट हो गई है और हम ये कहें कि जहां एनडीए एक तरफ जो है महागठबंधन को पछाड़ने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन अब तक सीटों का खुलासा किसी की तरफ से नहीं हुआ है। बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन क्या कुछ एनडीए की तरफ हो रहा है, क्या महागठबंधन की तरफ हो रहा है, ये अभी साफ नहीं है। दूसरी तरफ हम आपको ये कह सकते हैं कि एक मजबूत दल है जन अधिकार पार्टी, पप्पू यादव की पार्टी। उनके प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा हमारे साथ है। उनकी पार्टी क्या कुछ कर रही है, क्या सोच रही है लोकसभा चुनाव के लिए, सीधे बात करेंगे। राघवेंद्र जी, न्यूज पर हेडलाइंस में आपका स्वागत। धन्यवाद। क्या हो रहा है? एनडीए मजबूती के साथ अपने लोगों को एकत्र कर रही है, महागठबंधन भी जुगाड़ सेट कर रही है। आप लोग इधर हैं उधर हैं, किधर? देखिए, हमारी पार्टी का जो गया मंथन शिविर हुआ 3 दिनों का, उस मंथन शिविर के बाद हम लोगों ने तय किया था कि महागठबंधन के पक्ष में हमको रहना है। भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना है, इसलिए हम लोग महागठबंधन के साथ हैं। हमारी पार्टी लगातार महागठबंधन के नेताओं के संपर्क में है और हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी गठबंधन में हमारी पार्टी की भी भूमिका हो, लेकिन अभी तक ठोस पहल हम लोग की तरफ से हुई है, लेकिन उत्तर हम लोग को ठोस नहीं अभी तक मिल पाया है। लेकिन मुझे लगता है कि महागठबंधन आप लोगों को, खासकर पप्पू यादव को, भाव नहीं दे रही है, ऐसा कुछ नहीं? हो सकता है आप सही कह रहे हो, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से लगे हुए हैं और हमारी पूरी तैयारी है कि वो महत्व दे। पप्पू यादव से कंफर्टेबल फील नहीं करती है, खास करके महागठबंधन का वो दल, राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव, तेजस्वी यादव। कहाँ तक कंफर्टेबल फील करना ना करना ये वक्त की बात है। राजनीति में कई लोगों को जेल में जो लोग डालने वाले लोग हैं, उनके साथ भी गलभैया करना पड़ता है। आपने देखा है, जो लोग धुर विरोधी हैं, जिनकी सोच और नीति नीयत कुछ भी नहीं मिलती है आपस में, वे लोग भी एक स्थान पर आ जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब बाढ़ आता है ना, तो एक ही वृक्ष पर नेवला, सांप, चूहा, बिल्ली, सब लोग, मतलब आरजेडी को, महागठबंधन को आश्रय लेता है। मतलब महागठबंधन को आप मजबूर कर देंगे, पप्पू यादव मजबूर कर देंगे कि वो पप्पू यादव को साथ लेके चले। हम मजबूर क्यों करेंगे किसी को? हम तो मजबूत बनाना चाहते हैं। हम मजबूर क्यों करेंगे? हम मजबूत बनाना चाहते हैं महागठबंधन को, ताकि हम लोग आसानी से भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक शक्ति को हम लोग शिकस्त दे सकें। पूरे बिहार में आपकी मजबूत स्थिति है, जो कि महागठबंधन को जिताने में, एनडीए को हराने में मजबूत भूमिका निभाएगी। हमारी ऐसी स्थिति 100 विधानसभा और 12 लोकसभा क्षेत्रों में हम लोगों ने अपने संगठन को इतना मजबूत किया है, और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अगर गठबंधन नहीं होता है तो 12 लोकसभा सीट पर हम लोग चुनाव लड़ने का फैसला ले चुके हैं। और महागठबंधन से हम लोग 3 सीट की मांग भी कर रहे हैं। 3 सीट हम लोग को दीजिए। तो क्या अब तक कुछ बात हुई है पप्पू यादव की? अभी तक कुछ हम लोग हुई है, 2-3 राउंड बात हुई है। अभी हम लोग ठोस नतीजे पर नहीं आए हैं, लेकिन ठोस नतीजे पर तो कोई नहीं पहुंचा है। ठोस नतीजे पर तो एनडीए के भी लोग नहीं पहुंचे हैं। ठोस नतीजे पर महागठबंधन के किसी पार्टी को भी अभी तक नहीं हुआ है कि इसको कितना, कहाँ कैसे क्या लड़ना होता है। अभी तो दोनों तरफ सहर मात का खेल चल रहा है कि कौन पहले अपना कैंडिडेट दे रहा है, कहाँ कौन, सब जगह पहलवान ढूंढा जा रहा है। किसका पहलवान कितना मजबूत है, ये अभी सब लोग पहलवान ढूंढने में लगे। लेकिन हमारी पार्टी लगी हुई अपने मिशन। तो आप किधर रहेंगे? महागठबंधन में आरजेडी से रहेंगे कि कांग्रेस की तरफ से? क्या कि रंजीत रंजन जो है कांग्रेस में है, पप्पू यादव जाप में है। कांग्रेस पार्टी ही हम लोगों के लगातार संपर्क, कांग्रेस के जरिए ही आपकी आगे, कांग्रेस पार्टी से ही हम लोग की बातचीत चल रही है। लगता है कि मर्जिंग की बात है या फिर अलग दल? परिस्थिति देख करके फैसला लिया जा सकता है। परिस्थिति देख के क्या कहेंगे? 12 सीट की आपकी तैयारी है, तो 12 पूरे लड़ेंगे या फिर कुछ सिलेक्टेड सीट है? आगे पूर्णिया तो एक आपकी सीट है जो पूर्णिया तो किसी भी हालत में, पूर्णिया तो किसी भी हालत में गठबंधन बुलाए नहीं बुलाए, हाँ, वो जब कुछ भी नहीं होगा तब भी हम लोग पूर्णिया लड़ेंगे ही। पूर्णिया में हम लोगों ने वहां के लगभग 200 पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम और नगर पालिका, नगर परिषद,
इन सब जगहों पे हमारा संगठन बहुत मजबूत हो गया है। बूथ लेवल तक हम लोगों का संगठन मजबूत हो गया। दुनिया में रैली हुई 6 महीना से हम लोग सीमांचल और कोसी में ही काम कर रहे हैं। 6 सीट जैसे किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, खगड़िया, ये 7 सीट जो है इस पर हम लोगों ने एड़ी चोटी एक कर दिया। वहाँ लेकिन ओवैसी का भी प्रभाव देखने को मिलने को है, वहाँ बहुत सारे सीटों पर उनकी नजर है और कहा जा रहा है कि वो काफी मजबूती से बिल्कुल वो राजनीति में तो उन्होंने पिछले विधानसभा के चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, उसके 4-5 एमएलए जीते थे, तो स्वाभाविक है कि उधर की भी पहुंच और पकड़ मजबूत हो रही है धीरे धीरे। लगता है कि पप्पू यादव इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस से कब ऑफर मिले कि हम मर्ज करना है या फिर महागठबंधन से सीटें डिक्लेयर करें। कब तक इंतजार करेंगे? अब आखिरी स्टेज में अभी तो चुनाव का घोषणा भी हुआ, आप तो देख रहे हैं, आप तो अनेक पत्रकार हैं, आप सब जानते हैं कि चुनाव की घोषणा के बाद भी नॉमिनेशन के समय तक ये सब चलते रहता है। ऐसा तो नहीं कि पप्पू यादव अकेले लड़ेंगे, आप लोग भी हैं, लड़ेंगे आप लोग, क्या क्या नहीं, हम लोग आश्वान्वित हैं कि महागठबंधन का पार्ट अंततः हो जाएगा। तो हो जाएंगे तो बात सही है, तो सब कुछ हो जाएगा, एनडीए से भी हो जाएगा। चिराग पशुपति कुमार पारस और चिराग भी दोनों दावा कर रहे हैं, हम भी मजबूत हैं। एक 5 सांसद लेके बैठे हैं और एक 5 सीट लेके बैठे हैं, लेकिन अब तक फाइनल नहीं हुआ है। रुसा पुली का भी दो, वही तो मैं कह रहा हूँ कि जिनकी पार्टियों में 5 सांसद हैं, 2 सांसद हैं, 3 सांसद हैं, उन लोग या पूर्व सांसद लोग भी हैं, अभी तक उन लोगों को भी कोई सिग्नल नहीं मिला है किसी गठबंधन से। हमारे यहाँ तो कोई सांसद भी नहीं है, अभी कोई विधायक भी नहीं है। एकमात्र नेता हमारे जो कई बार सांसद रहे हैं लेकिन अभी तो सांसद नहीं है, वो पूर्व सांसद है। फिर भी हम लोग उम्मीद में है महागठबंधन को हम लोग मजबूत करना चाहते हैं। हमारे सामने में मेरा दुश्मन भारतीय जनता पार्टी जैसी सांप्रदायिक शक्ति है, हम इन सांप्रदायिक शक्ति को करारा जवाब देना चाहते हैं। करारा जवाब देंगे, लेकिन लगता है महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। इतने एनडीए के जो आप लोग का टीम में जो नेता लोग थे, ममता बनर्जी हो फिर और भी जो काफी अलग थलग पड़े गए। नीतीश कुमार जो सबसे बड़े सिपा सलार थे वो छोड़ के चले गए। कुछ गलतियां हुई हैं। महागठबंधन के नेताओं को फैसला लेने में विलंब होने की वजह से कई सारे कंफ्यूजन हुए हैं, जिसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ रहा है। इसको मैं बिल्कुल साफ गोई के साथ स्वीकार कर सकता हूँ। इंडिया और एनडीए में भारी, हम क्या कहेंगे, जनता के सामने एग्जिट पोल भी कई आए हैं, उसमें एनडीए को मजबूत दिखाया गया है, बहुत सारी सीटें दिखाई गई है, 400 पार के बाद कुछ पोल ऐसा भी आया है जिसमें इंडिया को भी मजबूत दिखलाया गया है। तो पोल के पीछे का जो मैकेनिज्म है उसको हम लोग सभी लोग भली भांति जानते हैं। पोल कराने का मकसद, पोल कराने वाले ऑर्गेनाइजर, इस सब चीजों पर भी बहुत सारे फलाफल निकलते हैं। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि जो पोल हो रहा है बिल्कुल वो 100% सही है। लेकिन देश का जो मिजाज है और जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, नफरत बढ़ रहा है, हिंदू मुस्लिम के बीच में तनाव बढ़ रहा है और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, बढ़ भी नहीं रहा है लेकिन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो इन सबसे ही ऐसा लगता है कि इस बार जनता का मिजाज कुछ नया करने का है और वो हमको लगता है कि भीतर भीतर वो माहौल बन रहा है केंद्र सरकार के खिलाफ। लगता है कि इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बिहार स्तर पे हो या केंद्र के स्तर पे हो, बेरोजगारी है। युवा इस बार बहुत ज्यादा एग्रेसिव लग रहे हैं और वही तय करेंगे कि किनको वो सत्ता दें और नरेंद्र मोदी को फिर बैठाएं या नहीं। निश्चित रूप से हिंदुस्तान जो है अभी वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट कंट्री के रूप में जाना जाता है। यहाँ युवाओं की जनसंख्या काफी है और युवाओं का महत्व वोट और राजनीति रिजल्ट देने में जरूर अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं लोग। लेकिन मेरा ये कहना है कि युवाओं को सोचना पड़ेगा। आज कई युवा अपने भविष्य को अंधकार पूर्ण कर रहे हैं। वो धर्म की चाशनी में इस तरह से डूबे हुए हैं कि उनको अपना फ्यूचर दिखाई नहीं पड़ रहा है, उनको अपना जो स्वर्णिम काल होना चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ रहा है।
उनको उस भ्रमजाल से निकल करके अपने ऊपर केंद्रित होना पड़ेगा। धर्म जो है एकदम नितांत निजी चीज है, लेकिन अब राम के नाम पर जो देश में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और युवाओं का जो उनको प्रलोभन दिया जा रहा है और मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से जिस तरह से हमारे युवाओं को दिशाहीन किया जा रहा है, उस पर मेरा कहना है कि युवाओं को सोचने का वक्त है। उनको सोचना चाहिए कि हमारी अच्छी शिक्षा कैसे हो, हमारे रोजगार कैसे सुरक्षित हो सके, हम कैसे अपने व्यापार को सुरक्षित कर सके, हम अपने बूढ़े माँ बाप को एक अच्छी चिकित्सा पद्धति कैसे दे सकें, हमारी माँ बहनें जो घर में हैं उनकी इज्जत और आबरू कैसे सुरक्षित हो सके, हमारे देश का जो संसाधन है वो किस तरह से जनहित में काम हो सके। जो आज देश का संसाधन व्यक्तिगत हित में काम कर रहा है, देश की सारी जो मशीनरी है, सरकारी तंत्र जो है उसको निजी बनाया जा रहा है, दो हाथों में केंद्रित किया जा रहा है। अभी आपने तो देखा होगा, अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो नतीजा आया है सामने में पता चल गया है कि किस तरह से पूंजीपतियों ने सरकार को विश्वास में लेकर के एक तरह से कहिए डायरेक्ट घूस दे करके सारा सरकारी काम और काज का ठेका अपने साथ में ले लिया है लोगों ने। लगता है कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे के बाद फिर 2 नए चुनाव आयुक्त आए हैं, लगता है कि फेयर इलेक्शन होगा और सब कुछ सामान्य तरीके से। चुनाव आयुक्त का इस्तीफा बतलाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पपेट बनाने की कोशिश की जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उसको कठपुतली बनाए जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त को ये मंजूर नहीं हुआ और उन्होंने इस्तीफा कर दिया। तो अभी इस्तीफा करा लिया गया। तो अभी जो 2 बने हैं उन पे भरोसा किया जा सकता है, क्या कहेंगे? अब वो जो बने हैं उनके बारे में तो पता चल ही गया है कि कैसे क्या किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। आपको अभी उनका बैकग्राउंड पता चल गया, लोगों को आ ही गया है सब लोगों के सामने में कि किस तरह से धारा 370 कॉमन सिविल कोड वगैरह ये सब बनाने में पूरी भूमिका उन्हीं की थी। तो वो पहले से एज ए भाजपा वर्कर काम कर रहे हैं, एज ए आरएसएस वर्कर काम कर रहे हैं, तो क्या चुनाव पे उनका क्या निष्पक्ष रह पाएंगे, तो अभी से प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। और अभी एक बात और कहा जा रहा है कि इस बार जो है सबसे ज्यादा मशीनरी के आधार पे ही चुनाव होगा, तो लगता है उस मशीनरी सिस्टम में कुछ वैसा कुछ किया जाएगा, 400 पार हो जाए। ईवीएम पर तो क्वेश्चन हमेशा उठता रहा है। दुनिया के कई देशों में ईवीएम बंद भी हो गया है, तो ईवीएम पर तो प्रश्न बना है, इसलिए कुछ भी हो सकता है। पप्पू यादव क्या करेंगे? चलते चलते आखिरी सवाल हम एक है, सांसद बन रहे हैं इस बार पप्पू यादव? वो तो तय है। बिहार की जनता ने पप्पू यादव की सेवा भाव को देखा है बढ़िया से, मददगार के भाव को देखा है बढ़िया से, और पूर्णिया के लोगों ने तो अपने दिलों में पप्पू यादव को दर्ज कर लिया है। अब उनकी जीत कागज पर भी होगी और पूर्णिया के जनता के दिलों में भी उनकी जीत दर्ज तय हो चुकी है। वो महागठबंधन से लड़े तब भी जीतेंगे और अपनी पार्टी से भी लड़ेंगे, अकेले भी लड़ेंगे, तब भी पूर्णिया में कोई ताकत उनको हरा नहीं सकता। पूर्णिया एक सीट, ये जान लीजिए कि सब लोग 40 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। एनडीए भी 40 सीट जीतने का दावा कर रही है और इधर महागठबंधन भी 40 सीट जीतने का दावा कर रहा है। हमारी पार्टी सिर्फ 1 सीट जीतने का दावा हम लोग कर रहे हैं। आप लिख करके किसी कागज पे रख लीजिए कि पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव की जीत सुनिश्चित है। राघवेंद्र कुशवाहा थे और इन्होंने साफ कर दिया कि जैसा मालूम है कि 2014 में चुनाव जो हुए थे तो एनडीए को 31 और 19 में 39, और दावा राघवेंद्र कुशवाहा का है कि इस बार फिर 40 पुरने नहीं देंगे, 1 सीट उसमें पप्पू यादव का जरूर रहेगा। मतलब साफ है कि बहुत दिन तक पूर्व सांसद के रूप में पप्पू यादव जाने जा रहे थे, इस बार सांसद बनकर ही लोकसभा चुनाव तक पहुंचने का उन्होंने बीड़ा उठाया है और उसके लिए वो भी पूर्णिया में कैंप कर रहे हैं और उनके जितने समर्थक हैं पूरी मुस्तैदी के साथ पूर्णिया में लगे हुए हैं कि हर चीज जो भी किया जा सकता है सभी तरह के हथकंडे अपनाकर और सांसद पप्पू यादव को बनाकर फिर इसी तरह से और इस शख्सियत से बात करेंगे और
बिहार में जो लोकसभा का चुनावी चल रहा है उस पर हम बात जारी रखेंगे। मेरे साथ अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।